जय माता दी। आपका स्वागत है अपने चैनल हिंदू विद्या में। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती का पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय सुनाऊंगी। मैं कल की वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, इसलिए आज मैं आपको पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय इस वीडियो में सुनाऊंगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज से पहले अध्याय की। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का पहला अध्याय मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को देवी की महिमा बताना। महर्षि माणक्य के पुत्र सारवणी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सुनो सारवणीय, महामाई की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका हाल भी सुनो। पहले स्वर्चस्व नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सूरत नाम के राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वे प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोलव विध्वंस राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंस हो के संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वे अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया। वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे, किंतु उनके शत्रुओं ने वहां पर भी उनका आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीनता, मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्य अधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां महर्षि मेधा अपने शिष्य तथा मुनियों से सुभूषित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रह रहे थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और मन में उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे कि पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट और दुरात्म मंत्री मेरे नगर को अब धर्म से रक्षा कर भी रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो सदा मत की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। और मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहा करते थे, मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह तो अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे और मेरी दुष्ट और दुरात्मन मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित हुआ मेरा खजाना एक ही दिन अवश्य ही खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सारी बातें सोचते हुए राजा निरंतर दुखी रहने लगे। एक दिन राजा सूरत ने मेधा के आश्रम के निकट एक वेश्या को देखा, तो राजा ने उनसे पूछा कि भाई तुम कौन हो, यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है। राजा के ये नर्म वचन सुनकर वेश्या ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र को ना लोभ से मेरा सब कुछ छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इन वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ हूँ। इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल है या नहीं। मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता। वे घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वे सदाचारी है या दुर्चार में फंस गए हैं। राजा बोला, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हारे घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा मन उनसे प्रेम करता है। तब वेश्या कहने लगा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है राजन, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, फिर भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। महामती, मेरा मन फिर भी उनके मुंह में क्यों फंस रहा है, इस बात को जानते हुए भी मैं नहीं जान पा रहा। मेरे चित्त तो बस उनके लिए दुखी है, उनके लिए लंबी लंबी सांस ले रहा हूँ। उन लोगों ने तो प्रेम नाम को भी नहीं है, फिर भी ऐसा नहीं स्नेह मेरे हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मांडक्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ तथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की।
राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धनादेश भी अपने घर से अपमानित होकर आया है, इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनके हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह से हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग्यवतन, मैं उनके लिए ममता नित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारा ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्य की तरह हम दोनों में ये मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सभी जंतुओं को है। सभी के लिए विषय पृथक पृथक है। कुछ प्राणियां दिन में नहीं देखते, कुछ रात को, परंतु कोई जीव ऐसे हैं जो दिन रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है। केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रहते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान है। जो ज्ञान मनुष्य में है, वैसे ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बात भी दोनों में एक जैसी पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी जरा इन पक्षियों को और देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। राजन, ऐसे ही प्रेम मनुष्य में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिर जाता है। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से ये संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये भगवान विष्णु की योग निंद्रा है। ये माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। ये संसार के बंधन का कारण है और यही संपूर्ण ईश्वरों की स्वाभिमानी है। महाराजा सूरत ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उसका जैसे भी प्रवाह, वो जैसा भी स्वरूप हो, वे सभी कृपया कर मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वे देवी तो नित्य स्वरूप है, उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह ये सब मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय वे उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधुकेटव नाम के दो असुर उनके कान के मैल से प्रकट हुए और वे श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा तो यह भी देखा कि भगवान विष्णु तो योग निद्रा का आश्चर्य लेकर सो रहे हैं। वे उसी समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वटुका हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुमने जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकर उकार मकार, इन तीनों में माता के स्वरूप में तुम ही स्थिर हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदु पथ धर्म मात्रा है, जिसका की विशेष रूप से उच्चारण भी नहीं है किया जाता, हे देवी, वो भी तुम ही हो। देवी संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थिर रूपा हो, कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महामेय, महाविद्या, महामेधा, महामारा और मोर रात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूप बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम घटक धारणी, शूलधार, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भूषणी और परिधि, ये भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यह नहीं बल्कि जितना भी सौम्य तथा सुंदर वस्तु इस संसार में है, उन सबसे आगे बढ़कर सुंदर तुम हो और अपर सब पर रहने वाली सुंदरी तुम ही हो।
सर्वस्वरूपी देवी, जो भी असत पदार्थ और उनमें जो शक्ति है वो तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन और संचार करने वाले जो भगवान है, उनको भी जब तुमने निंद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण करने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने से शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय मधु और केटव को भयंकर असुर इन्हीं के मुंह में डाल दो। श्री भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाना तथा मधु और केटव को मारने के लिए कहा, तो वे भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिक, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था। भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देख, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, मारे। क्रोध के उनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रोधित होकर उन दोनों दुरात्मक असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक युद्ध करते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। अंत वह श्री भगवान से कहने लगी कि हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न है, तुम हमसे कोई वर मांगो। तब भगवान ने कहा, अगर तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना ही सही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। अब दूसरे वर का क्या प्रयोजन है? महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वे धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे कि जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांग पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह सब देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने से प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय समाप्त हुआ। श्री दुर्गा सप्तशती का अब मैं आपको दूसरा अध्याय सुनाती हूँ। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महर्षि की सेना का वध। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ था। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था। देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठे थे। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहाँ की भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगी कि हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिकार स्वयं बन बैठे हैं। उनके समस्त देवताओं के स्वर्ग से निकाल डाला है। वे मनुष्य की तरह पृथ्वी पर विचार कर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है। आपके शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचे। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को उन दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौं तन गई और आंखों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी आंखें लाल हो गईं। गुस्से से भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसे दिखता था जैसे कि जलमान पर्वत ही देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी। देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज की तुलना नहीं की जा सकती। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का तेज था, इससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जांघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नेत्र भाग बना। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई और वसु के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिक बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। वह महिषासुर से परिचित देवता
उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दे दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया, अग्नि ने उसे शक्ति दी, वायु ने उन्हें धनुष और बाण दिए, सहस्त्र नेत्रों वाली देवराज इंद्र उन्हें अपने वज्र से उत्पन्न करके एक वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उन्हें काल दंड में से एक दंड दिया, वरुण ने उन्हें पास दिया, प्रजापति स्फटिक की माला दी, ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडल दिया, सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया, काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उन्हें भेंट किए। उसके साथ ही उसने दिव्य चुंडामणि दी, कुंडल, कंकणन, उज्जवल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नौपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और उंगलियों के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उनको फारसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इसके अलावा उसने कभी ना गुम जाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की, समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया, हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्ष राज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नाग हार भेंट किया। इस तरह देव देवताओं ने उन्हें आभूषण और अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर्ग से गर्जन की और उससे भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। वह स्वयं ईश्वर से किया सिंहनाद समा नहीं सका, आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर से प्रतिध्वनि हुई जिसके समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठा, पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने जब उस समय प्रसन्न होकर सिंह वाहिनी जगमाता की देवी तुम्हारी जय हो, इसके साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मगन देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की ओर कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, ये सब क्या उत्पाद है। फिर भी वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से वह भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था, और आगे पहुंचकर जब उसने देवी को देखा और अपनी प्रभाव से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के बाहर से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बनी गई थी और उनके धनुष की टंका से सभी लोग छुप रहे थे। देवी अपने सहस्त्र भुजाओं के संपूर्ण दिशाओं में फैली खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्य के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र से सबकी सब दिशाएं उद्भव की सेना का सेनापति चिड़ नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और कुछ दूसरे दैत्यों की चतुरंगी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगे। 6000 महारथियों के साथ लेकर उग्रसेन आकर युद्ध करने लगा और महामुनि नामक असुर 1 करोड़ रथ सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अलावा और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ा साथ लेकर लड़ने लगे। इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथी और घोड़े सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगे। सभी असुर तोमर, बिंदी, पाल, शक्ति, मूषल, खड़ंग, फरसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे तो कई अन्य शस्त्र अस्त्र आदि। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी सारी तलवारों में हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी अपने क्रोध में भरकर खेल खेल में उन सबको अस्त्र को काट डाला। इसके पश्चात ऋषि और देवताओं ने स्तुति आरंभ कर दी। वह देवी से स्तुति प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरण करने लगा कि दानवल फैल रहा, और युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वास को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजार गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, भरवी, खटक तथा पट्टिया इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वैगण दैत्यों को नाश करने हुए। ढोल, शंख और मृदंग आदि बज रहे थे। फिर भी देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग इत्यादि से सहस्त्र असुरों को मार डाला। कितनों को घंटों की भयंकर आवाज से ही हम लोग
यमलोक पहुंचा दिए। कितने ही असुरों को अपने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटकर कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया और कितने को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मसूल की मार से घायल होकर रक्त वामन करने लगे। कई शूल छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लौट गए और कितनों की बाण वर्षा से कमर ही टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितने की ग्रीवा कट गई, कितने के सर कटकर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जंघाएं कट गई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिर व पैरों के कटने पर से भूमि उठ पड़ी और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। और कई दैत्य गढ़ भूमि में बाजू की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर उनके सर कट चुके थे, बिना सिर के ही धड़ से हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे और दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। वहां पर यह घोर संग्राम हुआ था। वहां की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण वहां रुद्र की नदियां बह रही थी। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे कि स्वर्ण के एक बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा हो। वहां देवी गणों ने जब दैत्य के साथ युद्ध किया, वह देवता उन्हें प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। श्री दुर्गा सप्तशती का अब मैं आपको तीसरा अध्याय सुनाती हूँ। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। तो चलिए तीसरे अध्याय की शुरुआत करते हैं। सेनापति रहित महिषासुर का वध। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होते देखकर उन सेना का सेनापति चिर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाण को काट डाला तथा उसके घोड़ा और साथी को भी मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बीन दिया। धनुष, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार कर दिया। किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य का तलवार टूटकर दो टुकड़ों में बट गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर अब शूल हाथ में ले लिया। उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंक देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरता हुआ सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महा असुरों के शूल के 100 टुकड़े कर डाले। साथ ही महा असुरों के प्राण भी हर लिए। शूल को मरने के बाद देवताओं को दुख देने वाला चामर नाम में दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने अपने आने के साथ ही शक्ति के प्रहार कर दिया। किंतु देवी ने अपनी हुंकार मात्र से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल चलाया, किंतु देवी ने भी उसे भी काट डाला। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आके गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोरों से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्रह से उद्भव दैत्य को मार गिराया। भिंदर से वाष्कल और बाणों से ताम्र तथा अंधमक की मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्र वीर्य और महानुम नाम राक्षस को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्धरा और दुर्मक राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार सब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया, तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितने को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों से और बहुतों को दौड़ने के वेग से, अनेकों की
सिंहनाद से कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु के झोंके से पृथ्वी पर गिरा दिया। वे दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा क्रोध आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सिंगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द भी करने लगा। महिषासुर के वेग के चक्कर देने के कारण पृथ्वी समुद्र होकर फटने लगी। उसकी पूंछ की टक्कर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से मेघ खंड हो गए और श्वास के आकाश में उड़ते हुए पर्वत भी फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर देवी चंडिका का भी क्रोध आ गया। वह उसको मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंक कर दैत्य को बांध लिया और उसने बांध जाने पर दैत्य का रूप धारण कर लिया और अपना भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। जैसे ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई, उसने अपना पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुआ था। तब देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार और ढाल सहित बिन डाला। इसके पश्चात वह अब हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार और उसकी सूंड को भी काट डाला। तब उस राक्षस ने एक बार फिर से भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध से भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बल वीर्य तथा मध्य से कृतक हुए दैत्य भी गरजने लगा। अपने सिंगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसको फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, ओ मर्द, जब तक मैं मधुपाल कर रही हूँ तब तक तू गरज ले और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मूर्ति हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने ऐसा कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसके अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात कर दिया। देवी के पैर से दबने पर भी वह दैत्य अपने दूसरे रूप में अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह दैत्य आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे उसी क्षण रोक दिया। तब वह आधा निकला हुआ दैत्य भी युद्ध करने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला और उसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई। तब सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषि महर्षि सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राजगान करने और अप्सराएं नृत्य करने लगी। बोली जय माता दी। आज का अध्याय पूर्ण हुए। दुर्गा सप्तशती के आगे के अध्याय सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना।